कहानियों का पिटारा प्रेजेंट्स हिंदी स्टोरीज। स्टोरी टेलर वरुण चोपड़ा। जीवन में कहानियों का विशेष महत्व है और जब कहानियां कुछ संदेश लिए हो तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। शिक्षाप्रद कहानियों का हमारे मानस पटल पर विशेष प्रभाव पड़ता है। छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है। कई बार जो बात हम अन्य तरीकों से नहीं समझ पाते वो एक छोटी सी कहानी हमें आसानी से समझा जाती है। मैं आपके लिए हिंदी की प्रेरक कहानियां लेकर आया हूं। तो आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है आपकी कीमत। गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य ने पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य पता करके आओ, पर इसको बेचना नहीं। शिष्य बाजार में एक अमरूद बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा, इसके बदले 12 अमरूद ले जाओ। फिर वो एक आलू बेचने वाले के पास गया। उसने उसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाई। इसके बाद वो एक सुनार के पास गया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दो। हैरान परेशान शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, जीवन रूबी है। मना करने पर उसने 2 करोड़ का मूल्य लगाया। आगे वो शिष्य एक हीरा जोहरी के पास ले गया। जोहरी ने पहले एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को जो एक रूबी थी उस पर रखकर उसकी परिक्रमा की और माथा टेका। फिर कहा, कहाँ से ले आए हो ये बेशकीमती रूबी? इस पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी समझ से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आंकता। अली बाबा के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जैक मा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार दाखिला देने से मना कर दिया था। नौकरी के लिए वो 30 से ज़्यादा बार ठुकराए गए थे, मगर जैक मा ने अपनी निगाहों में अपना मूल्य कभी कम नहीं होने दिया। बर्नार्ड शॉ एक चेतावनी अक्सर देते थे, अपनी आंकने की कोशिश करने वाले हजारों मूर्ख हैं, आपको उन मूर्खों में शामिल नहीं होना है। कहानी समाप्त। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर मुझे बताइएगा। चलता हूँ, जल्द मिलूंगा नई कहानियों के साथ, कहानियों के पिटारे में मेरे यानी कि वरुण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।